जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। बट यू नो, हमारा देश वो देश है जो किसी भी परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है। और यदि हम चाहें तो इस बीमारी से भी लड़ने में हम सक्षम हैं। आई थिंक हम सब वही कर रहे हैं, इस बीमारी से लड़ रहे हैं। सो दिस टाइम एवरीथिंग इज एट होम एंड एवरीबडी इज एट होम। सब घर पर हैं, परिवार के साथ हैं। कुछ समय पहले हम इतना बिजी रहते थे कि हमारे पास सोचने का भी समय नहीं रहता था। उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमने खुद को खो दिया था, खुद की पहचान भूल गए थे हम। बट अब हमारे पास समय है सोचने का, कुछ करने का। सो एज फॉर एज आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस, बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्टेड दिस टाइम एंड नाउ वी ऑल हैव टाइम। जब हम वर्किंग पर थे, काम पर थे, तो हम सब यही चाहते थे कि हमारे पास भी समय हो कुछ सोचने का, बच्चों के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का, उनकी खुशियों में शामिल होने का। सो ये छोटी छोटी सी विशिंग्स थी हमारी जो उस समय पूरी नहीं हो पा रही थी। बट अब हमें ये समय मिला है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। सो नाउ स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। इसलिए डरिए मत, प्रभु पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और सभी प्रभु से बस एक ही प्रार्थना करें कि वो इस समस्या से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करे। एंड आई थिंक कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, बस जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस समस्या को हैंडल कर लेते हैं, वो समस्या हमको नॉर्मल लगती है, छोटी सी लगती है। लेकिन जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो समस्या हमको बड़ी लगती है। जैसे जब ये फर्स्ट बार लॉकडाउन हुआ तो हम थोड़ा सा डर रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, इतने समय के लिए सब बंद रहेगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समस्या को हम उस समय लड़ नहीं पा रहे थे। बट धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ गया, हमने इसको एक्सेप्ट किया और हमको ये सब नॉर्मल लगने लगा। तो वैसे ही समस्या कोई बड़ी नहीं होती है, बस मायने ये रखता है कि उस समस्या से हम लड़ पा रहे हैं या नहीं, उस समस्या को हम हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। एंड मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत सुंदर लाइन लिखी थी कि प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से ये कह दो कि मेरे प्रभु मेरे निकट हैं। So don't worry and have a patience. Everything will be fine. And काम पर लगे रहिए अपने अपने। बहुत जल्दी ये समय गुजर जाएगा, बहुत जल्दी इस परिस्थिति से हम बाहर निकलेंगे। एंड यू नो, जब हम इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे तो एक नई सोच के साथ, नए उद्देश्य के साथ, नए रूप के साथ और नए रिश्तों के साथ बाहर निकलेंगे। तो प्रभु से केवल एक ही विश रखें, इस विकट परिस्थिति में वो हमारा सहारा बने और अपना हाथ हमारे सिर पर रखे रहें, ताकि उनके प्रति जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं हमारा। क्योंकि हम जरा सा, अगर हमें दुख मिलता है, हम जरा सा व्याकुल होते हैं, तो फिर हमारा विश्वास प्रभु के प्रति थोड़ा सा डोलने लगता है। तो ये ना हो, इसलिए वो इस विकट परिस्थिति में हमारा सहारा बने। इस समय मुझे एक भजन बड़ा सुंदर याद आ रहा है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो आप सभी से यही निवेदन है, कोरोना वायरस अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। सो प्लीज़ 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 स्टे होम एंड स्टे सेफ, and to fight with coronavirus we will have to wash our hands frequently, and it's imperative to wear face mask when you are around the people, and सबसे एक मिनिमम डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि यही कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, और फिर अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ होती है। तो आप सभी से निवेदन है, इन सब नियमों का ध्यान रखते हुए सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय श्री राम।